आज का घटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर एक भांजा अपने मामी के साथ सालों से शारीरिक संबंध बना रहे थे। यानी उन दोनों के बीच में, मामी और भांजे के बीच में जो है अवैध संबंध चल रहा था। ये काफ़ी समय से चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जैसा घर के जो औरत है, वो खास करके जो मामी है, उसके जो पति है मामा को अब उसको लगने लगा जो उसका भांजा आखिर बार बार उसके घर पे क्यों आ रहा है। तो उसको शक होने लगा। जब उसको शक होने लगा तो वो ज़्यादा नज़र रखी अपने पत्नी के ऊपर और अपने भांजे के ऊपर। तो उसको पता चलता है कि उसका भांजा और उसके पत्नी के बीच में जो है अवैध संबंध बन रहे हैं और ये दोनों के बीच में, दोनों सहमति से अवैध संबंध बना रहा था। जैसे इस बात का पता चलती है तो दोनों को वो रोकते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन उन दोनों को इतना ख़राब लगता है कि एक दिन प्लान रचती है, मामी और भांजे मिलकर दोनों ने प्लान रचती है और उस इंसान को, यानी उस मामा को ही रास्ते से हटा देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, जो मामा जो शॉप चलाता है, एक दुकान चलाता है, जब वो घर वापस आ रहे थे उसी बीच जो है भांजा उसका कत्ल कर देते हैं। तो फिर क्या है पूरा मामला और कहाँ का है पूरा मामला, तो फिर चलिए जानते हैं। पूरा घटना आपको बताता हूँ। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ, और इसी मेरठ में रहने वाला, मतलब मेरठ के गांव के रहने वाला संदीप, जो एक हेयर सैलून चलाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संदीप जो होता है शादीशुदा होता है और इसका शादी जो है करीब 4 साल हो गए शादी को, और पत्नी भी ठीक ठाक है, खुश है सब अपने परिवार के साथ। लेकिन 2 फरवरी के दिन जब वो दुकान में था, एक कॉल आता है उसके मोबाइल पे, एक कॉल आता है और वो दुकान से निकल जाते हैं। अब वो जो निकला 2 फरवरी को, जब फ़ोन आने के बाद, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब जो संदीप के घर वाले हैं, परिजन हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जो ऐसा ऐसा है। अब पुलिस भी छानबीन करता है, लेकिन पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगता। 2 दिन बाद पता चलता है उसी गांव के आसपास या झाड़ी के पास, यानी जहां जंगल थोड़ा रहता है, वहां पे एक शव पड़ी है। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस जाती है, जाके पता करती है, वो लाश जो है संदीप की होती है। संदीप के परिजनों को बताया जाता है। अब संदीप के परिजनों को जो बताया जाता है और सब लोग रोते भी दिखते हैं, जैसा अमूमन होता है। फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले को ये पता करना था आखिर इसको किसने मारा, क्योंकि उसको ऊपर वार किया गया था, पोस्टमार्टम से पता चली थी। अब पुलिस वाले छानबीन कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले को हाथ कुछ नहीं आ रहा था, कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था। तो आखिरकार पुलिस वाले जो है, संदीप जो मामा होता है उसका जो है मोबाइल का CDR निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है। तो इससे पता चलता है कि जो आखिरी कॉल था एक व्यक्ति का था। अब जब उस व्यक्ति से कांटेक्ट करता है, पता चलता है वो व्यक्ति घर से गायब है। अब उस व्यक्ति के बारे में जब संदीप के परिजनों से पूछताछ करती है तो कहते हैं ये नंबर तो इस संदीप के भांजे का है, जिसका नाम है जॉनी। अब जॉनी के बारे में जब पता चलती है तो जॉनी के बारे में पता चलती है, हाँ जॉनी अक्सर इसके घर पे आया जाया करता है। और घर के परिजन खास करके बता रहा है, हाँ इस बीच जो है इन दोनों के मामा भांजे और मामी के बीच में बहुत झगड़ा होता था जॉनी को लेके। और झगड़े का जब वजह पूछी गई तो बताता है, जो संदीप कहता था जो उसकी पत्नी के साथ जो है उस जॉनी का अवैध संबंध है। अब जब पत्नी से पूछ रहे तो पत्नी इस सब चीज़ों से मना कर रही थी, जो हमें कुछ नहीं पता, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, लोग बदनाम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उस दोनों के बीच में जो है वाकई अवैध संबंध था। अब सबसे पहले पुलिस का काम था जॉनी को पकड़ना। जॉनी जबकि मौके से फरार चल रहा था और इसी बीच जो है खबरी को लगा दी जाती है और जल्द से जल्द उसको ढूंढता है और ढूंढ भी लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद जॉनी से पूछताछ करती है। अब हर मामले में देखा गया है कोई आसानी से कबूल नहीं करता जो मैंने ये किया, और ख़ास करके मर्डर जैसा संगीन जुर्म को कौन अपने सर पे ले लेगा जो हाँ हमने मर्डर किया। जॉनी भी वही कर रहा था। लेकिन जॉनी के सामने जब कॉल डिटेल रखी तो जॉनी
क्योंकि पेशेवर मुजरिम तो था नहीं जो उसको बचने का सारे रास्ता मालूम हो, इसीलिए वो जो पहला क्राइम करता है वो कहीं ना कहीं वो घबराए हुए रहता है। और ख़ास करके जब पुलिस से पाला पड़ता है, जब पुलिस पूछताछ करती है, तो जॉनी का भी हाल वही था। जब पुलिस ने पकड़ा और कॉल डिटेल रखा और जब पूछताछ की तो घबराए गए और सारे जो उसने जो कांड किया वो गल दिया। वो कहता है, जो जॉनी कहता है, जो मेरे और मेरी मामी के बीच में जो हो हम दोनों का अवैध संबंध चल रहा था, यानी पहले प्यार मोहब्बत हुआ, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में अवैध संबंध चलने लगा। और अवैध संबंध ऐसा चीज़ है, एक बार अगर बन जाते हैं ना, चाहे रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता क्या मर्यादा सारे हदें जब एक बार टूट जाती है तो ये अवैध संबंध जो है बनते ही रहता है। और इस मामले में भी वही हुआ। एक बार मामी भांजे जो सारी मर्यादा को तोड़ते हुए जब एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिया और ये बनते गया। और जबकि उसका पति थे तो पति को भनक लगना ही था। जब पति को पता चला, पति इसको विरोध करने लगे। तो इसको देखते हुए मामी और भांजे ने प्लान किया, अगर हम दोनों को ये जो रिश्ता कायम हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना है तो संदीप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसी प्लान के तहत 2 फरवरी को जॉनी अपने मामा को फ़ोन करता है, क्योंकि इस बीच जो है जॉनी और संदीप के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। और संदीप जो है जॉनी खास करके भांजे को मना कर दिया था, जो तू मेरे घर पे भी नहीं आना और मेरे गांव में भी नहीं देखना। तो इस वजह से जॉनी जो है अब उससे उसका घर और उसके गांव नहीं आता था, लेकिन तड़प रहा था। यहाँ मामी तड़प रही थी जॉनी के लिए और वही जॉनी जो है वहाँ पे तड़प रहे थे अपने मामी के लिए। तो करे तो क्या करे, दोनों ने फ़ोन पे बातचीत तो करते थे और ये संदीप को नहीं पता थी। और उसी बातचीत में ही उन दोनों का प्लान रचती है और दोनों ये फैसला करते जो संदीप को रास्ते से हटाना है। तो 2 फरवरी को जो है जॉनी संदीप को फ़ोन करते हैं, मामा को फ़ोन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। जो मामा ऐसा है, मैं तो आपके घर नहीं आ सकता और आपने माना कि आपके गाँव पे आने के लिए, इसलिए मैं इस जगह में मिलना चाहता हूँ। अब दिन दहाड़े बुला रहे। अब मामा को क्या पता था जो भांजा होकर उसका मर्डर करने की तैयारी करे अभी दिन दहाड़े। तो जब माफ़ी मांगा, मामा है आखिर, भांजा बोले तो बेटे जैसा है, तो माफ़ कर दिया और मिलने पहुंचा। कुछ ना कुछ बहाने से बुलाया तो मिलने पहुंचा। जैसे मिलने पहुंचा तो वहाँ पे खात लगा के पहले से ही बैठा था, क्योंकि उसका इरादा था उसको मामा को मारने का, संदीप को मारने का। तो जैसे ही संदीप वहाँ पहुँचता है और बातचीत करता है, बातचीत होते होते उसी बीच जो है धारदार हथियार से मामा के ऊपर वार करते थे। और मामा कुछ समझ पाते इतने में वार पे वार करते करते उस मामा संदीप का मौत के घाट उतार देते। अब मौत के घाट उतारने के बाद अब वही जो बॉडी है, लाश जो है मामा का, संदीप का, उसी आसपास में जो सुनसान एरिया है जंगल जैसा, उसी झाड़ी में फेंक के वो वहाँ से फरार हो जाता है। तब संदीप का घर वाले को पता चलता है, 2 दिन हो जाता है, बीत जाते, कुछ खबर नहीं। तब पुलिस को खबर दी जाती है। फिर उसके बाद ऐसा पूरा मामला सामने आया और ये जो मामला फिर उसके बाद मामी को भी पकड़ लिया जाता है और मामी और भंजे को दोनों को जो है मर्डर का जो क्राइम होता है, मर्डर का जो धाराएं लगती 302 लगा के दोनों को जेल भेज देते हैं। और अवैध संबंध का भी जो मामला होता है वो भी लगा के दोनों को फिलहाल जेल में भेज देते हैं। फिर आगे का कार्रवाई होगा। तो ये था पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश मेरठ से आया हुआ था। आप चाहे तो सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और अपने साथ साथ और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।